सुहाना बेटा, सुहाना बेटा, क्या हुआ आपको? पता नहीं साहब, दवा खाते ही सुहाना की तबीयत खराब हो गई। दिस मेडिसिन इज रॉन्ग। लेकिन सुहाना को हम गलत दवाई दे रहे हैं, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। हेलो, मुझे पता कराना होगा। कौन है जो मेरी सुहाना को नुकसान पहुंचाना चाहता है? मैंने जो दवाई सुहाना को दी तो डॉक्टर मेहता ने लिखी थी, तो फिर ये क्या कर रहा है तू? मैं इसकी तरफ से माफी मांग। अरे कमला, इसको पता है कल्पी का। कौन है आप लोगों को? ये सब क्या है? लेकिन सुहाना को हम गलत दवाई दे रहे हैं, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। ये डॉक्टर मेहता की आवाज है। सिस्टर, डॉक्टर मेहता से मिलना है। उनसे कहिए कि कमला विट्ठल जादव आई है। डॉक्टर मेहता तो अभी बाहर गए हुए हैं और वो आते ही होंगे। प्लीज आप वहाँ वेट कर लीजिए। जी। ये यहाँ क्या कर रही? कहीं इसे मुझ पर शक तो नहीं हो गया है? डॉक्टर साहब, अरे डॉक्टर साहब सुनिए ना। थैंक गॉड यार, बच गए। क्या बदतमीजी है? इस तरह से बीच रास्ते में गाड़ी रुकवाने का क्या मतलब है? ये बदतमीजी नहीं है डॉक्टर साहब, मैं आपसे जरूरी बात करना चाहती हूँ। देखिए, मैं आपसे कोई बात नहीं कर सकता। अभी मुझे किसी मरीज को देखने जाना है। प्लीज आपको बात करनी पड़ेगी। मैंने फोन पर आपकी आवाज सुन ली, पहचान लिया था मैंने। बताइए डॉक्टर साहब, आप मेरी सुहाना को नुकसान क्यों पहुंचाना चाहते हैं? आप और एक घर में कोई है जो सुहाना को नुकसान पहुंचाना चाहता है। कौन है डॉक्टर साहब, बताइए। देखिए, आप क्या कह रही हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपसे सच कह रहा हूँ, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है। अगर आप सच कह रहे हैं तो आप मुझसे नजरें क्यों नहीं मिला पा रहे? मैं जानती हूँ डॉक्टर साहब कि आप झूठ बोल रहे हैं। अपनी अंतरात्मा से पूछिए, अपने दिल से पूछिए, जो आप कर रहे हो क्या वो डॉक्टर होने के नाते सही है? आप क्या कहना चाहती हैं? क्यों मेरे पीछे पड़ी हैं आप? मैं पीछे नहीं पड़ी हूँ डॉक्टर साहब, मैं बस सच जानना चाहती हूँ। जानना चाहती हूँ कि वो कौन है उस घर में जो सुहाना को नुकसान पहुंचाना चाहता है। बताइए डॉक्टर साहब, आपने जो दवाई दी थी उस दवाई से सुहाना की याददाश्त वापस नहीं आई। आपके अस्पताल से वो दवाई दी गई है। आप इतने बड़े डॉक्टर हैं, इतना बड़ा गुनाह आप कैसे कर सकते? देखिए, मैंने कभी सुहाना का बुरा नहीं चाहा। मैं तो सिर्फ इतना चाहता था कि उसकी याददाश्त न वापस आए। क्योंकि क्या? क्यों सुहाना की याददाश्त वापस नहीं आ सकती? बोलिए डॉक्टर साहब, क्यों? डॉक्टर साहब! डॉक्टर साहब! मुझे आपसे कुछ कहना है। डॉक्टर साहब बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं आप? आप हिम्मत मत हारिए, मैं एक मदद लेकर आती हूँ। रुकिए।
कल्पना जाधव को सुहाना दीवान जिसने बनाया था, वो ये राज अपने सीने में रखकर चला गया हमेशा के लिए। अमन, तुम्हारी उस एक गलती की वजह से डॉक्टर मेहता भी मारा गया। गलत पापा, यूं कहिए कि मेरी एक सावधानी की वजह से ये राज सबके सामने आते आते रह गया। मैंने उस कमला को हॉस्पिटल की ओर जाते देख लिया था, इसीलिए मैंने आपको कॉल कर दिया। जानते हो अमन, जज्बाती तौर पर कुछ जरूरत से ज्यादा ही कमजोर था वो, इसीलिए तो मारा गया। और मैं समझ गया था कि ये अब इस राज को अपने सीने में और दबा के नहीं रख पाएगा, और आज नहीं तो कल ये सब कुछ उस कमलाबाई से कह देता। तुमने जो कुछ भी किया ठीक ही किया, वरना हम सब बहुत बड़ी मुसीबत में फंसते हैं। सुहाना, हाँ, कुछ काम था? नहीं सुहाना, नहीं बस सिर्फ गुड मॉर्निंग बोलना था। गुड मॉर्निंग। बाहर बारिश बहुत हो रही है ना, पानी भी कितना भर गया और ऑटो की स्ट्राइक भी चल रही है। तो तुम्हें कहीं जाना है? मुझे नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। मैं तो मासी माँ के बारे में बोल रहा था। वो बेचारी कैसे आएंगी यहाँ तक? बारिश हो रही है, ऑटो रिक्शा भी नहीं चल रहा है। तो सुहाना, मैं सोच रहा हूँ कि मैं उन्हें ले आऊं गाड़ी में। ठीक है, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं, तुम क्या करोगी जाके? मैं ले आता हूँ उन्हें। एक्सक्यूज मी, वो पहले मेरी मासी माँ है, ठीक है? तो मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। थैंक गॉड, इसी बहाने मुझे सुहाना के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने को मिलेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं 2 मिनट में चेंज करके आता हूँ। ठीक है, जल्दी आना। अरे यहाँ क्यों रोक दिया? अंदर चलो ना चौर में। बेवकूफ, अगर गाड़ी अंदर ले लूंगा तो सरप्राइज कैसे रहेगा? बालकनी से मासी माँ देख लेंगी ना गाड़ी को। एक काम करते हैं, अगर हमें सरप्राइज करना ही है तो उनके दरवाजे पे जाके सीधा खड़े हो जाते। वाह, मतलब मेरे साथ रह रहे के तुम भी बड़े समझदार हो। सही है। लो मासी माँ, हम इन्हें सरप्राइज देने आए थे और इन्होंने हमें सरप्राइज कर दिया। मासी माँ! मासी माँ! क्या जरूरत थी बेटा? मासी माँ, आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, लेकिन सुहाना, आर्यन को अभी डॉक्टर के पास लेके जा बेटा। अरे नहीं, डॉक्टर के पास ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत छोटी सी चोट है। पागल हो गए हो क्या? छोटी सी चोट है ये। हाँ, सुहाना, इसे डॉक्टर के पास लेके जा, मैं घर जा रही हूँ बेटा, काम है। मासी माँ, आप एक काम कीजिए, हम आपको छोड़ देते हैं, फिर हम अस्पताल चले जाएंगे। ओके? अच्छा ठीक है, चल। भैया, जैसा आपने कहा था ना, ये सारी फाइल्स रेडी हैं, बस एक बार आप चेक कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। नीरज, सुहाना ने हमारा बिजनेस ज्वाइन करने के लिए डिसाइड किया है। हमारे बिजनेस में वो हमारी हेल्प करेगी। मैं बहुत खुश हूं इस बात से। सच में भैया,
ये बहुत ही खुशी की बात है। देखिए ना, इससे हमारी सुहाना का दिल भी लगा रहेगा और ऑफिस में हमारा एक और फैमिली मेंबर। और रही बात सुहाना के कभी कभी कंफ्यूज होने की, तो मैं हूं ना उसकी हेल्प करने के लिए। एक बात और है, मैं चाहता हूँ कि तुम आर्यन से बात करो, पता लगाओ कि वो यहाँ से कब जा रहा है। भाई जितना जल्दी हो सके वो यहाँ से जाए, और आई थिंक यही सुहाना के लिए अच्छा भी है। शायद आप ठीक कह रहे हैं भैया, ऐसे ही करूंगा। डॉक्टर इंजेक्शन की क्या जरूरत है? ये चोट ठीक हो जाएगी, बहुत छोटी है। ये मुझे इंजेक्शन क्यों लगा रही है? डॉक्टर कौन है? आप ऊपर, मुझे आप लगाने दो मुझे। हो गया नाउ यू कैन ओपन योर आईज। हेलो, मेरा दर्द तो जायज है, चोट लगी है, अब इंजेक्शन भी लग रहा है। तुम्हें क्या हो गया? नहीं, कुछ नहीं, मैं बाहर वेट कर रही हूँ। तुम लोग आ गए? ये आर्यन, हाथ कैसा है बेटा? कुछ नहीं मासीमा, छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने कुछ कहा? नहीं, कुछ मेजर नहीं है। चलो अच्छी बात है, आप दोनों आराम करो, मैं नाश्ता और जूस लेकर आती हूँ। मासीमा, मुझे प्यास लगी है, पहले पानी पिला दीजिए ना। हाँ ठीक है, आप कुछ लोगे आर्यन? नहीं, मैं कुछ नहीं लूंगा, मैं चेंज करके आता हूँ। ये लो। मासीमा, 1 मिनट बैठो ना, मुझे बात करनी है, प्लीज 2 मिनट बस। क्या बात है? एक बात पूछूं आपसे? पूछना बेटा। आपको भी ऐसा लगता है क्या कि आर्यन पहले से बहुत बदल गया है? मतलब आज अपनी जान की परवाह किए बिना उसने आपकी जान बचाई। अगर वो ऐसा नहीं करता तो? सुहाना, आर्यन पर पहले से ही पूरा भरोसा था बेटा। तुझे याद है ना, मार्केट में उसने मेरे लिए लड़ाई की, इज्जत कैसी होती है औरत की, ये सबको समझाया। तुझे पता है, तेरे बर्थडे के दिन दारू पीकर नाटक इसलिए इसने किया ताकि जब तेरी शादी टूटे तो लोग तुझ पर उंगली ना उठाए। उसने हमेशा अपनी इज्जत से ज्यादा दूसरों की इज्जत की है, रिश्तों की अहमियत समझता है। मैंने उसकी आंखों में तेरे लिए प्यार देखा है सुहाना। मुझे पूरा भरोसा है कि आर्यन तुझे जिंदगी में बहुत खुश रखेगा। मासीमा, आपको कुछ बताऊं? बता। आपको जो अच्छा लगता है ना, वो मुझे भी अच्छा लगता है। सच? मुझे पूरा यकीन है बेटा कि तेरा ये फैसला गलत हो ही नहीं सकता। आर्यन, सुहाना, मैं जानता हूं मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। इसी गलती ने मुझे एहसास दिलाया कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं।
सच कह रहा हूं सुहाना, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। I really love you. आपको पता है आर्यन ने मुझे प्रपोज किया। तो अब क्या करूं? मुझे लगता है प्यार का जवाब प्यार से ही दिया जाता है। क्या आया ना? सुना नहीं तुमने? मासी माँ ने क्या कहा? हाँ, तो जो मासी माँ को पसंद है वो मुझे भी पसंद है। मुझे बहुत खुशी है कि आप दोनों ने एक साथ रहने का फैसला किया है। लेकिन बेटा, एक परेशानी है। मुझे ऐसा लगता है कि संजय साहब इस रिश्ते से खुश नहीं होंगे। मासी माँ, अब आपकी सुहाना तो मान गई है, तो अब आप ही बताइए ना, मैं ससुर जी को कैसे मनाऊं? वो आर्यन, मैं बात करती हूँ साहब से। साहब को मनाने की कोशिश करती हूँ। देखते हैं, अगर साहब मान गए तो अच्छा ही होगा। कमला ताई, ये तो वही गाड़ी है ना, फिर वो यहाँ कैसे? भाऊ, ये गाड़ी किसकी है? मैं तो घर गया हुआ था 1 महीने से, तो मुझे पता नहीं किसकी गाड़ी है ये। इसका मतलब जिसने भी डॉक्टर मेहता की जान ली वो इसी घर में है, और वो नहीं चाहता कि सुहाना की याददाश्त वापस आ जाए। इसका मतलब ये भी हुआ कि सुहाना की जान दोबारा खतरे में आ सकती है। सुहाना, ये जूस मत पीना बेटा। वो ये जूस मुझे दे। क्या हुआ मासी माँ? बहुत देर से बनाया होगा बेटा, मैं तेरे लिए दूसरा जूस बनाती हूँ। मुझे मासी माँ से बात करनी होगी। वो कल से ही बहुत परेशान लग रही है। कोई तो बात है। ये ले, मैंने बनाया है, ताजा है, पी। मासी माँ, क्या प्रॉब्लम है? कमला जी, एक कप चाय मिलेगी? जी, तू बैठ, आराम कर। हेलो, क्या कह रहे हैं आप? अच्छा, थैंक यू सो मच। क्या बात है भैया, सब ठीक तो है? भाई डॉक्टर मेहता का पता चल गया, ही इज इन द हॉस्पिटल। अरे उनका बहुत कोई मेजर एक्सीडेंट हुआ था, ही वाज सीरियस। क्या? बट अच्छी बात यह है कि थोड़े दिन में वो ठीक हो जाएंगे। आई होप कुछ सीरियस ना हो। एक काम करते हैं, चल के डॉक्टर मेहता को हॉस्पिटल में मिल लेते हैं। विट्ठल के झूठे फोन से भी किसी के चेहरे पर ऐसा भाव नहीं कि उस पर शक किया जा सके। तो फिर इस घर में कौन है जो सुहाना का दुश्मन है? धीरज, मुझे जरूरी काम है, मैं चलता हूँ।
वो मिस्टर मल्होत्रा वाली फाइल का है? जी है, मैं अभी ला। मैं ले लेता। साहब चाय। इनको पिलाइए, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया। मैं नहीं कमला, मैं नाश्ते के साथ। थैंक अमन बेटा। नो थैंक्स। ये कैसे हो सकता है? मेहता तो सुहाना। हाँ मासीमा। एक बात पूछनी थी बेटा। बोलो ना। हम लोगों के घर के सामने ना एक चांदी कलर की गाड़ी खड़ी है। चांदी समझ रही है ना? सिल्वर कलर? हाँ, सिल्वर कलर की गाड़ी खड़ी है और उसके पीछे ना एक पीले रंग का एक तकिया है जिसपे एक कोई हंस रहा है। स्माइली? हाँ हाँ बेटा, और एक नीले कलर का मच्छी के जैसा कुछ है। क्या तुझे पता है ये गाड़ी किसकी है? नहीं मासीमा, मुझे तो नहीं पता, पर अपनी घर के नीचे खड़ी है तो अपनी होगी ना। अच्छा मासीमा, मैं पापा के लिए एक प्रेजेंटेशन बना रही हूँ तो उसका काम बाकी है, वो करती हूँ, ठीक है? ये गाड़ी किसकी हो सकती है? पता लगाना होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम तुम एक कमरे में बंद हैं और आर्यन? सुहाना आर्यन? और सुहाना। जाओ यहाँ से। बस एक चीज चाहिए सुहाना, जो हर लड़के को चाहिए होती है। अरे तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं समझाता हूँ ना, मुझे मेरी सुहाना से थोड़ा सा वक्त चाहिए। मैं आर्यन ठीक है, मैं जाऊंगी मूवी के लिए, तुम अभी जाओ यहाँ से। पक्का चलोगी? हाँ पक्का। देखो कोई आ जाएगा, प्लीज जाओ अभी तो। प्लीज आर्यन, go। मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी से रेडी हो जाओगी ना? हो जाओगी, तुम जाओ। सुहाना go। अभी पता चल जाएगा कि गाड़ी किसकी है। इसका ये मतलब हुआ कि संजय साहब ने ही डॉक्टर मेहता का एक्सीडेंट करवाया है। मतलब संजय साहब ही सुहाना के दुश्मन है। देवा, क्या राज है इसमें? सुहाना का फोन भी नहीं मिल रहा है, रात के 1 बज रहे हैं। यानी सुहाना कहाँ है? ऐसे कभी कहीं बाहर जाती तो नहीं, लेकिन ये सब क्या है सुहाना? अंकल,
मुझे सुहाना ने माफ कर दिया है। वो भी मुझसे उतना ही प्यार करती जितना मैं करता हूँ। और हम दोनों ने डिसाइड किया अंकल कि हम दोनों शादी करेंगे। बस अंकल, आपकी हाँ की जरूरत है। आप बस मुझे हाँ बोल दीजिए तो सब कुछ। आर्यन, आप मेरी दी हुई आजादी का कुछ ज्यादा ही फायदा उठा रहे हैं। आप जो साबित करना चाहते थे वो आप पहले ही कर चुके हैं। पापा, सुहाना बेटा, आप बीच में नहीं बोलेंगे प्लीज। अंकल लेकिन मेरी बात तो सुनिए। बस एक और मौका दे दीजिए मुझे। अंकल मुझे एहसास हो चुका है अंकल कि मैं आपकी सुहाना से बहुत प्यार करता हूँ। उसके बिना मैं नहीं जी सकता अंकल। अंकल मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि सुहाना को हमेशा खुश रखूंगा, उसे कभी दुखी नहीं करूंगा। आपने ये सब कुछ मजाक समझ रखा आर्यन। बर्थडे वाले दिन आपका मूड बदल गया था, आज आपका मूड बदल गया है, कल आपका मूड फिर बदल जाएगा। कोई आप पे भरोसा कैसे कर सकता है? भैया ये सब क्या हो रहा है? एक मिनट धीरज। सुशीला। जी साहब जी। आर्यन साहब की तबीयत अब एकदम ठीक है। वो आज अभी इसी वक्त ये घर छोड़ के जा रहे हैं। अंदर से उनका बैग लेकर आइए। जी अंकल। इनफ आर्यन, एक शब्द और नहीं। पापा, आर्यन पहले से बहुत बदल गया। और फिर उस दिन पार्टी में उसने जो कुछ भी किया मैंने तो उसके लिए माफ कर दिया। प्लीज आप भी कर दीजिए ना। सुहाना बेटा, आप बहुत छोटी हैं बेटा, दुनियादारी को नहीं समझती आप। इन जैसे लोग कभी नहीं सुधरते, बार बार अपना रंग बदलते हैं। तो बेटा, मैं आपको दुखी नहीं देख पाऊंगा। बेटा आप बहुत खुली हैं। मैंने पहले वही किया था जो आप लोग चाहते थे, लेकिन आर्यन ने क्या किया? इसने बर्थडे पार्टी में, बर्थडे पार्टी के बाद भी ये इस घर में रह रहा था क्योंकि ये मेरे दोस्त का बेटा है। लेकिन इसने ये मर्यादा भी आज तोड़ दी बेटा। आर्यन, आज के बाद आपके लिए इस घर में कोई जगह नहीं। प्लीज गो। पापा लेकिन एक बार सुन तो लीजिए आर्यन क्या बोलना चाहता है। अंकल प्लीज। आई सेड प्लीज गो। अंकल मैं अपनी गलती सुधारने आया हूँ। मैं आपकी सुहाना से बहुत प्यार करता हूँ अंकल। प्लीज अंकल मेरी। आर्यन, इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के मार के यहां से निकाल दूं, अच्छा यही होगा कि तुम खुद यहां से चले जाओ। तेरे बिना जीना क्या, तेरे बिना जीना क्यों, तेरे बिना जीना क्या, तेरे बिना जीना क्यों, तुझे कैसे बताऊं यारा, तेरे बिन मुझ पे क्या गुजरे। नमस्ते पंडित जी, ये मोदक का भोग बापा को चढ़ा दीजिए। सुशीला, कविता और सुहाना को भी बुला लो। जी। गणपति बप्पा। सुहाना, मैं आर्यन से मिली बेटा, उसने मुझे सब कुछ बता दिया है, तू टेंशन मत ले। आरती खत्म होने के बाद मैं संजय साहब से बात करूंगी।
बापा मुझे शक्ति दे, हौसला दे, ताकि मैं सच का पता जल्दी से लगा सकूं। तू जा बेटा, अपने कमरे में आराम कर। मैं जाके तेरे बाबा से बात करती हूँ। साहब, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। कमला जी, बात बाद में हो जाएगी। आप जाइए और पहले आर्यन को घर के अंदर लेकर आइए। जी। अंकल, प्लीज अंकल, एक लास्ट चांस दे दीजिए मुझे। मैं सुहाना से बहुत प्यार करता हूँ। एक मिनट आर्यन, ये लो, ये तुम्हारी आज रात की फ्लाइट की टिकट है। मेरे ख्याल से अब तुम्हें अपने घर चले जाना चाहिए। अंकल, सुहाना, तो मेरा साथ दोगी ना? हर कदम पे। सुहाना, ये कंगन माँ ने मुझे दिए हैं तुम्हें पहनाने के लिए। ये कंगन पहना कर ही लेकर जाऊंगा तुम्हें यहाँ से। तुम्हारे बिना यहाँ से हिलूंगा तक नहीं मैं। साहब, बोलिए कमला जी। मैं जानती हूँ कि सुहाना को लेकर आप परेशान हैं साहब, पर मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। कमला जी, मैं जानता हूं आप यहाँ पे मेरे से किस बारे में बात करने आई हैं। आर्यन के बारे में। कमला जी, मैं सुहाना का बाप हूं। कोई भी बाप अपनी बेटी के बारे में कभी कोई ऐसा फैसला नहीं लेगा जिससे उसे दुख पहुंचे। और जहां तक बात रही आर्यन की, वो एक गैर जिम्मेदार लड़का है, रिश्तों की अहमियत को नहीं समझता। आप यहां सुहाना की देखभाल के लिए आई हैं, प्लीज सिर्फ वही कीजिए। सुहाना की मां बनने की कोशिश मत कीजिए आप, क्योंकि उसका बाप अभी जिंदा है। बिल्कुल सही कहा आपने साहब। एक बात बताइए, सुहाना के पिता होने के नाते जब आपने आर्यन को घर से बाहर निकाला था, तो क्या आपने सुहाना की आंखों में दर्द नहीं देखा? भाई साहब! कविता, क्या हुआ? भाई साहब, वो सुहाना और आर्यन टेरेस पर है और उनकी जान को खतरा है। सुहाना, आर्यन! आर्यन, ये कितना ऊंचा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ सुहाना, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है ना यहाँ खड़े होने में। सुहाना, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कि मैं सच में कूदने वाला हूँ। ये तो बस तुम्हारे अमरीश पुरी को डराने के लिए है। सुहाना बेटा, बेटा प्लीज नीचे आ जाइए। बेटा, आपको खरोच भी आ गई ना तो आपके पापा जीते जी मर जाएंगे। नहीं अंकल, अब हम दोनों नहीं जीना चाहते हैं। आप लोगों को कबूल नहीं है ना हमारा रिश्ता, तो अब बस हमारे पास यही एक रास्ता है, एक होने का। हाँ पापा, हम दोनों ही दुनिया छोड़ के जा रहे हैं। नहीं बेटा, प्लीज ऐसा कुछ मत करना बेटा जिससे हम सबको पछताना पड़े। प्लीज आप लोग नीचे आ जाइए। हम सिर्फ एक शर्त पर रुकेंगे, अगर आप हमारे रिश्ते के लिए हाँ कर देंगे तो। साहब, आप इनकी शादी के लिए मान जाओ, वरना ये दोनों सच्ची में कुछ कर लेंगे।
देखो अंकल, आपके पास वक्त बहुत कम है, जल्दी से बोल दीजिए हाँ या ना, वरना हम कूद जाएंगे। रुक जाइए बेटा। ओके बेटा, आई एम रेडी बेटा, आप लोग नीचे आ जाइए। मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं आप लोगों की शादी करवा दूंगा। प्लीज नीचे आ जाइए। सुहाना! सुहाना तुम्हें कुछ नहीं होगा, सुहाना, सुहाना तुम्हें कुछ नहीं होगा। सुहाना। कमला जी, आप सही कह रही थी, मुझे आपकी बात पहले ही मान लेनी चाहिए थी। डैड, गुस्सा करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। प्लीज आप रिलैक्स हो जाओ, हम कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर ढूंढ लेंगे। किस्मत ही खराब है। अगर वो सुहाना गिर के मर जाती तो अच्छा होता, सारी प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म। लेकिन बच गई। मेरे समझ में नहीं आता है कि एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होती, दूसरी शुरू हो जाती है। अमन, अब हमें बहुत सोच समझ के फैसले लेने होंगे, क्योंकि अगर सुहाना का सच सामने आ गया तो हम सड़क पर आ जाएंगे। अमन, सोचो सोचो, इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए सोचो कुछ। ला, तुझे पता है आज तो मेरी जान ही निकल गई थी। ऐसा लगा था कि सुहाना को कुछ हो गया तो। अरे तू ऐसी बातें सोच भी मत, समझ गई? जब तक तू उसके साथ है ना, कुछ नहीं होगा उसको। और वैसे भी क्या नाम है वो लड़के का? आर्यन। आर्यन। आर्यन से शादी करने के बाद फिर उसे कोई खतरा नहीं रहेगा। समझ नहीं आ रहा ये अपनों की आड़ में सुहाना जैसी मासूम बच्ची के पीछे कौन पड़ा है? कोई तो राज होगा, नहीं? आखिर ऐसा कौन सा राज है जिसकी वजह से डॉक्टर मेहता की मौत हो गई? और जब तक इस राज से पर्दा नहीं हटेगा, सुहाना की जान को खतरा बना ही रहेगा। तू सही कहता है विठल, सच तो पता करना ही होगा, पर समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। एक आइडिया है। डॉक्टर मेहता के परिवार से चलकर मिलते हैं। कैसे जाएंगे? अरे उनके हॉस्पिटल में जो वॉचमैन काम करता है वो मेरा जानने वाला है, उससे मैं उनके घर का पता ले लूंगा और कल सुबह सुबह ही पहुंच जाते हैं। ये सही है। सॉरी, मैंने आप दोनों को पहचाना नहीं। जी, मैं विठल और ये मेरी पत्नी कमला यादव। डॉक्टर साहब हमको जानते थे, उन्होंने ही हमारी बच्ची की जान बचाई थी। जैसे ही हमें उनके देहांत की खबर मिली, हमसे रहा नहीं गया, कमला बोली कि जाके मिल लेते। आइए, अंदर आइए। मेरा नाम कमला है, मैं वो संजय दीवान जी के घर पे काम करती हूँ। आपके पति डॉक्टर मेहता सुहाना का इलाज करते थे ना? माफ कीजिए, ये सही वक्त नहीं है आपसे इस बारे में बात करने का, लेकिन हमारा सच जानना बहुत जरूरी है। जो हम पता करना चाहते हैं वो आपके चेहरे पे साफ साफ दिख रहा है कि आप वो जानती हैं। अगर मैं ये कहूँ कि जो सुहाने के जान का दुश्मन है उसी ने आपके पति की जान ली है। उनका एक्सीडेंट मेरी आंखों के सामने हुआ है, और ये एक्सीडेंट नहीं,
साजिश है। डॉक्टर मेहता को तब कुचला गया जब वो मुझे सच बताने वाले थे। अगर आप इसमें हमारी मदद कर देंगी तो आपका बहुत भला होगा। देखिए, मैं उसका नाम तो नहीं जानती, लेकिन उसे पहचानती जरूर हूँ। अगर उसे एक बार देख लूंगी तो जरूर पहचान लूंगी। और हाँ, मैं इतना भी जानती हूँ कि वो दीवान फैमिली से है। आज दीवान हाउस में गणपति पूजा है, आप जरूर आइए। उस आदमी को पहचानने में हमारी मदद कीजिए ताई। हाँ, मैं जरूर आऊंगी। ताई, हमें आपकी जरूरत है। मेरी बच्ची की जान खतरे में। मुझे किसी की कोई मदद नहीं करनी। आपको आपके पति का वास्ता, बस आप हमारे साथ चलिए। मैं आपको बताती हूँ उस आदमी का नाम, जो ये नहीं चाहता कि सुहाना की याददाश्त वापस आए। धीरज दीवान और अमन दीवान।